हरिओम सभी को। आज हमारे साथ है शिल्पा पपुर्णिया, मुंबई से। आज उनकी मुख से सुनेंगे हम एक वाणी पे भाव। हरिओम शिल्पा। हरिओम आप सभी को। आज गुरुदेव ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है मुझे कि उनकी वाणी अभी तक मैंने जितना भी सत्संग में सीखा है वो अपने भाव व्यक्त करने के लिए। थैंक यू आंटी, मुझे बोलने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। तो गुरुदेव का गुरुदेव की एक वाणी है, ज्ञान की चेतावनी की वाणी है ये। वाणी नंबर 671। तेरी दुनिया के प्राणी बेचैन क्यों? प्रश्न चिन्ह। बेचैनी उनकी नहीं, मिथ्या व्यवहार कष्टप्रद है। ये गुरुदेव की वाणी है, लिखी हुई ज्ञान की चेतावनी। तो ये वाणी पढ़ते ही सुनते ही मन में बस यही विचार आया कि सच में हम इतने बेचैन रहते हैं ना, हम प्राणी। ये दुनिया तो बनाई हुई प्रभु की ही है, बट हम जिस कारण, जिस के लिए हम यहाँ आए हैं, हम प्रभु को भजने के लिए, उनमें रमने के लिए, उनकी शरणागति के लिए एक्चुअली हम इधर आए हैं प्राणी बन के दुनिया में। तो फिर भी हम इतने बेचैन रहते हैं। तो गुरुदेव यही बोलते हैं कि हम आए अपने प्रभु के लिए। तो जो भी प्रभु के भक्त है, जो भी प्रभु के बच्चे हैं, जो भी प्रभु के प्राणी हैं, वो कभी बेचैन रह ही नहीं पाते हैं। वो रह ही नहीं सकते क्योंकि प्रभु हर पल उनके साथ होते हैं। बट फिर भी गुरुदेव यही हमें चेतावनी देते हैं कि हम प्राणी दुनिया में आए हैं प्रभु के बन के, फिर भी हम क्यों इतने बेचैन हैं। तो आगे गुरुदेव कहते हैं, बेचैनी उनकी नहीं, मिथ्या व्यवहार कष्टप्रद है। तो गुरुदेव कहना चाहते हैं कि हम प्राणी एक्चुअल हम बेचैन रह ही नहीं सकते, बट फिर भी हम बेचैन है। बट क्यों? तो यही ज्ञान दे रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि हम झूठे बनावटी में घूमते हैं दुनिया में। हम हम ये दुनिया में आ तो जाते हैं, बट हम है ना ये किस लिए आए वो हम अज्ञानी रहते हैं। हम बिल्कुल भी हम है ना हमेशा बनावटी में ही, ये बात तो हम चाहे मानो या ना मानो, सेटिस्फाइड नहीं रहते। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम अज्ञानी है। हमेशा अपना व्यवहार, जो किसी भी तरह का व्यवहार रहने दो, वो हमेशा हमारा एक दुख का कारण ही रहता है। क्योंकि वो जो व्यवहार रहता है, एक तो वो बनावटी रहता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी किसी के साथ में नहीं जमती है, फिर भी हमें उनके साथ रहना है, तो क्या होता है, हम बनावटी हंसी करते हैं। हम सामने से तो उनके साथ अच्छे रहते हैं और पीछे से हम उनकी बुराई करते हैं। तो ये क्या होता है इसमें? ये गुरुदेव ने ही, मतलब गुरुदेव की ये सब वाणियों से ही पता चला है कि हम आगे तो उनके साथ में अच्छा रहते हैं, पीछे हम अच्छा नहीं रहते। तो ये सोचने की बात होती है कि यहाँ पे दुखी कौन है। सामने वाला दुखी नहीं रहता है, वो दुख हम ही रहते हैं, क्योंकि हम उसी के बारे में बार 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 चिंता करते रहते हैं। सामने वाले को तो हम हंस के बता देते हैं तो वो खुश रहता है, नहीं हाँ ये मुझसे अच्छे से बात की है, इसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक्चुअल क्या है, सच्चाई क्या है, वो हमें मालूम। तो वो दुख जो रहता है, वो हमारा दुख हम पे ही भारी पड़ता है। इसीलिए प्रभु यही बोलते हैं कि ये झूठी दिखावटी में न जाए, जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसी के पथ पे चले। एक बार किसी को भी बुरा लगता है या फिर हमें भी बुरा लगता है, बट वो हमारे ऊपर बोझ बन के नहीं रहता। हम एकदम फ्री हो जाते हैं, हम एकदम शीतल जल की तरह बहने लग जाते हैं अगर हमारा मन शांत रहता है तो एक माँ का भजन भी है। माँ के भजन में यही है कि तेरी रहमत को जो जी रहे हैं, उन्हें ये गम क्या रुला सकेंगे। माँ ने इतना अच्छे से लिखा है कि वही तो बात है कि अगर हम प्रभु में रहते हैं तो हमें कोई गम रुला ही नहीं सकता है। हम इतने अच्छे से ना, इतनी सारी वाणियां हैं गुरुदेव की, तो उसमें ये एक जल के लिए भी बताया गया है कि जब हम जल की तरह बहते रहते हैं तो एक दिन हम उस सागर में मिल जाते हैं। तो वैसे ही हम इस दुनिया में आए हैं प्राणी बन के, और हम नित्य, हम एवरी टाइम एवरी सेकेंड हर पल अपने प्रभु के कहे अनुसार चलते रहे, बिना किसी और के चक्कर में अगर हम ना रहे, और हम सिर्फ प्रभु जैसा जो देते हैं उतने में हम खुश रहे, तो देखो कि हम ये हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सत्संग, गुरुदेव ने एक एक वाणी से एक एक प्रॉब्लम का हल बताया है। तो यही प्रभु कहते हैं कि इन सब के लिए एक ही सोर्स है, एक ही चीज है कि प्रेम। आप जितना प्रेम अपने आप से करोगे ना, आप उतना ही दूसरों को बांटोगे। और ये प्रेम आपको
आप समझोगे कैसे? हम तो सब कहते हैं कि हम सब प्रेम करते हैं, मैं भी प्रेम करती हूँ, तुम भी प्रेम करते हो, बट एक्चुअल प्रेम, सच्चा प्रेम क्या होता है? कि पहले खुद से प्रेम करो। और खुद से प्रेम हम कब करेंगे? जब आप अपने आप को जान पाओगे। वो भी कैसे? महान संतों के द्वारा। क्योंकि ये हम अपने आप को कभी भी नहीं जान पाएंगे। हमें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, बट नहीं। जब तक हम गुरु की शरणागति में नहीं बैठते हैं, तब तक हम ये मिथ्या व्यवहार में ही जीते रहते हैं, जो हमेशा हमें कष्टप्रद ही रहता है, जो हमेशा हमें परेशानी करता है। तभी तो फिर गुरुदेव ने यही कहा है कि हमारे में ज्ञान की कमी है, उस ज्ञान की चेतना को जगाओ। जिस दिन आप में ज्ञान आ जाए, जिस दिन वो आपकी चेतना जग जाए, तब ये वाणी भी जो है, तेरी दुनिया के प्राणी बेचैन क्यों, तो फिर तब ये वाणी भी चेंज हो जाएगी कि नहीं, आपकी दुनिया के प्राणी बिल्कुल बेचैन नहीं है। अगर है भी, तो सिर्फ प्रभु के प्रेम में, प्रभु के चिंतन में, प्रभु की शरणागति के लिए। तो ऐसे ही और एक, जिसे माँ ने कहा था, एक वाणी की, याद में भी बाधा क्यों, याद में बाधा क्यों आती है? यही तो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि क्यों हम याद भी करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं तुझे याद भी कर रही हूँ, बट मुझे तेरी चिंता भी है। क्यों चिंता, किस लिए? क्यों? यहाँ पे यही वापिस वही बात आई है कि हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। हमें बहुत जरूरी है ये सब चीज ज्ञान पाने के लिए। और ज्ञान भी कैसे पाने के लिए? कि हम प्रेम कैसे करें, क्योंकि प्रेम ही एक दवा है सब कुछ से मुक्त पाने के लिए। तो यही बहुत अच्छा लगता है सत्संग। थोड़ा माँ से, थोड़ा गुरुदेव से बहुत कुछ मेरी अंदर की उलझने बहुत कुछ खुली है। अभी और भी खुलना बाकी है धीरे धीरे। बट ये बहुत विश्वास है कि गुरुदेव इस जीवन को, जो ये मेरा जो जीवन है, उसको 100% सक्सेस बनाएंगे ही बनाएंगे। और काफी कुछ चेंजेस आए। ये छोटी छोटी एक एक वाणी ही है जो हमें बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ। जो इतना भी हमारे मन में जो कंफ्यूजन रहता है, ये हम किसी के कहने से भी हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता है। ये एक हकीकत है कि हम प्राणी को, अगर कोई हमारे जैसा इंसान कोई चीज अच्छी बातें बताता भी है, तो हमारा मन कभी नहीं एक्सेप्ट करता है। बट ये वाणी, इसमें इतनी ताकत है ना कि सिर्फ एक लाइन, एक सेंटेंस हमारे कितने जन्मों जन्मों का जो बना हुआ जो बातें होती है, वो डिसॉल्व कर देती है। और बस यही है गुरुदेव की वाणी, कि गुरुदेव की वाणियां बहुत है, प्रेम के ऊपर भी है, ज्ञान के ऊपर भी है। तो मैंने बस यही देखा है कि ज्ञान भी बहुत जरूरी है, कि बातें सुन सुन के ही हम, हमारे में चेतना जगती है। हरिओम आंटी, हरिओम सभी को। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाव बताया कि खुद का अनुभव शेयर किया कि संत वाणी से ही हमारा जीवन खुशहाल बन रहा है। कि जो छोटी छोटी बातों में हम अज्ञान उनका भाव ले लेते थे, दुख मना लेते थे, आज उन्हीं बातों से हमें भाव लेना सीख रहे हैं और खुद को चेंज कर रहे हैं, कि खुद की बेचैनी को दूर कर रहे हैं। तो जैसे वाणी में कहा ना कि तेरी दुनिया के प्राणी क्यों बेचैन, बेचैनी क्यों है इतनी दुनिया के प्राणी को। तो एक संत हृदय होता है, कोमल हृदय होता है, तो लोगों को परेशान हैरान देख के उसके हृदय में ये प्रश्न आता है कि तेरी दुनिया के प्राणी इतने बेचैन क्यों, ये बेचैनी क्यों। तो वो परम शक्ति, परम तत्व कहे उसको, वो उत्तर देते हैं कि बेचैनी उनकी नहीं है, ये मिथ्या व्यवहार ही उनकी बेचैनी का कारण है, कष्ट का कारण है। कि मिथ्या व्यवहार कैसे, कि जैसे सही बात है, जब तक हम खुद को नहीं जानते आ, क्या, क्यों हमें लाइफ मिली है, किस लिए मिली है, बहुत सी चीजें जो नहीं जानते, तो हम मिथ्या व्यवहार करने में ही लगे रहते हैं, क्योंकि वो ही देखा संसार में, वो ही सब ज्यादा होते हुए देखा, तो उसी में लगे हुए रहते हैं हम भी। तो जैसे कहा ना कि एक मुखौटा हमारा ऊपर का अलग होता है, अंदर का अलग होता है। तो यहाँ पे गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं कि बस सरल सीधा बन जाना है हमें। तो ये सीधा व्यवहार ही हमें बस जीवन को हैप्पी रखने में, खुश रखने में हमें हेल्प करेगा। और संत की वाणी, गुरु की वाणी हमें, हमारे लाइफ को खुश बनाती है हमेशा। और जैसे कहा ना कितना सुंदर, कि कोई इंसान बताता है तो हम वो बात फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन संत जो चीज बोलते हैं वो हम फॉलो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि
संत ने खुद ने वैसा जीवन जिया है। जिसने जिया है, जिसने वैसा जीवन फॉलो किया है, तो वो जो बोलता है हम भी वैसे कर वो तत्पर हो जाते हैं। इस तरह हमने बहुत ही सुंदर भाव सुना। आप लोग भी जो भी वाणी पे चर्चा करना चाहें, सादर आमंत्रित है। हरिओम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।